आज की इस कॉन्फ्रेंस का हमारा एजेंडा है जोनल यूथ फेस्टिवल करनाल जोन से, जो कि 18, 19, 20 अक्टूबर को होना निश्चित हुआ है। और यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक विभाग की ओर से आयोजित किया जाता है। इसके डायरेक्टर महासिंह पुनिया जी और प्रेसिडेंट डॉक्टर आर.पी. सैनी डीएवी कॉलेज बॉयज़ के हैं, प्रिंसिपल हैं जो वहाँ पर। तो इस कार्यक्रम में कम से कम जो करनाल और पानीपत जोन के हैं, इसमें लगभग 70 महाविद्यालय भाग लेंगे और इसमें विभिन्न गतिविधियाँ रखी गई हैं, जिसमें ड्रामेटिक्स हैं, डांस है, डिबेट है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें चित्रकला है, रंगोली है। तो इन सभी चीज़ों को लेते हुए हमें उन सभी की व्यवस्था के लिए और सभी के रहने का, जितने हमारे पास जजेस आएंगे या कॉन्टिजेंट इंचार्जेस आएंगे, और सभी से हमने एंट्रीज़ 14 अक्टूबर तक ले ली हैं, ताकि उससे पहले एंट्रीज़ हमारे पास आ जाएं और उनकी उचित व्यवस्था की जा सके। और इसी के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में भी बहुत सारी गतिविधियां हम करवा रहे हैं, जिसमें महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक बहुत ही तत्परता से लगे हुए हैं काम करने के लिए, और छात्राएं भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हैं। और महेंद्र सिंह बागी जी और सुरेंद्र नागिया जी, जो कि को कन्वीनर हैं, इन्हीं की अंडर गाइडेंस सारा कार्यक्रम चल रहा है। और ये कार्यक्रम जो हमने लिया, ये मैंने इस कॉलेज में अभी ज्वाइन किया है, मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई है, इसी सेशन में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मेरी ट्रांसफ़र हुई। और बीइंग अ कल्चरल एक्टिविटीज़ कन्वीनर जहाँ पर मैं पहले रही हूँ, और मेरा 33 वर्षों का जो अनुभव रहा है वो कल्चरल के साथ ही जुड़ा रहा है। तो इसीलिए मैंने महसूस किया कि इतना बड़ा कॉलेज है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, और उसके बावजूद भी इस कॉलेज में जोनल यूथ फेस्टिवल नहीं हुआ है कभी भी। तो ये हमारे सामने एक चुनौती भी थी, लेकिन महेंद्र सिंह बागी जी और मैंने और नागिया जी ने और हमारी टीम के अन्य सदस्य सभी ने, हमने आपस में सोच विचार कर और अपने मत को मीटिंग जब हुई तो उसमें रखा, और हमें यह कार्यक्रम मिला। तो मैं अपने साथियों से यही आशा करती हूँ कि यह कार्यक्रम बनाने में सहयोग देंगे और हम पूरी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफलता की सीढ़ियों पर लेकर जाएंगे। धन्यवाद। की महाविद्यालय सेक्टर 14 करनाल 1976 में एस्टेब्लिश हुआ 1 जुलाई को, और 1991 में इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। जब ये महाविद्यालय खोला गया था तो 1411 विद्यार्थी थे। आज इसमें 4500 के आसपास विद्यार्थी हैं। एडमिशन अभी चल ही रहे हैं। ये महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का महाविद्यालय है। मैडम डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर भी हैं, और नेशनल हाईवे 44 पे है, एशियन हाईवे नंबर 1 पे है, हम सब जानते हैं। ये महाविद्यालय 1997, 98 और 2003-04 में बेस्ट कॉलेज भी रहा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। ओवरऑल ट्रॉफी हमने स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशंस में 2 बार हासिल की, 2015-16 और 2016-17। 9 यूजी चल रहे हैं, 7 पीजी हैं, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, और एक पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी हैं। स्पेशल फीचर्स हमारी ये हैं, हरियाणा के दूसरे महाविद्यालयों के अलावा हरियाणा में 5 स्टार्टअप प्रोग्राम है। पहली बार सरकार ने 2 स्टार्टअप शुरू किए थे, जिनको स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं।
तो कॉलेज में जैसे ही घुसते हैं राइट साइड में है, ये एक पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14 में है, अपने कॉलेज में है, और बाकी 4 जो हैं अलग अलग फरीदाबाद, हिसार, अम्बाला, इस तरह से है। इसके अलावा पूरे हरियाणा में एक जो यूनिक फीचर महाविद्यालय की वो ये है, स्टेट लेवल का महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र केंद्र फॉर दिव्यांग डिसेबल्ड जो साथी हैं उनके लिए है, वो भी हमारे महाविद्यालय में है। हम जहाँ बैठे हैं उसके ठीक नीचे जो है महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र केंद्र जो है। और एक स्पेशल फीचर हमारी ये है कि एक उड़ान नाम की जो है हमारी पीरियोडिकल छपती है, वो हरियाणा के 3-4 कॉलेजेस में ही है, पंचकुला और हमारे कॉलेज में और फरीदाबाद में, और उसका श्रेय जो है मास कॉम डिपार्टमेंट है उनको जाता है, मैडम रश्मि, प्रदीप जाखड़ जी, अमरदीप जी, लाट साहब, पूरी टीम को जाता है। और नेक में हमें इसका स्पेशल एडवांटेज भी मिला था। तो उड़ान नाम की पीरियोडिकल पत्रिका जो हमारे यहाँ छपती है, ये महाविद्यालय की स्पेशल फीचर्स हैं। अब बात करते हैं कि जो क्षेत्रीय युवा समारोह 18 से 20 अक्टूबर तक होना है, उसमें क्या खास है। देखिए 5 जोन है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास, अम्बाला जोन, यमुनानगर जोन, कैथल जोन, और एक यूनिवर्सिटी कैंपस का है, और एक करनाल जोन है। इस करनाल जोन में पानीपत और करनाल ज़िले के 81 कॉलेजेस हैं, 81, और उनमें से जो कुछ कॉलेज टेक्निकल और प्रोफेशनल बंद हुए हैं, तो 70 के आसपास जो कॉलेजेस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि लगभग 2 से 2,500 पार्टिसिपेंट्स होंगे। आने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन 2 से 2,500 पार्टिसिपेंट्स जो इसमें भाग लेंगे। और 5 ब्रॉड हेड्स हैं इस कल्चरल जोनल यूथ फेस्टिवल के। इसमें एक आपका म्यूजिक का है जिसको हम संगीत कहते हैं, संगीत के आइटम होंगे, वो फोक सॉन्ग भी हो सकता है, वो रागनी आपकी स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो फोक सॉन्ग इंडियन भी हो सकता है, वो सारे आइटम्स उसमें हैं। एक डांस का, नृत्य का, विभिन्न प्रकार के नृत्य की जो विधाएं हैं वो सामूहिक भी है, एकल भी है, वो सब जो है अलग अलग मंचों पे होंगी। और एक थिएटर आइटम्स हैं जिसमें ड्रामाज हैं, 1 एक्ट प्ले हिंदी का और ड्रामा संस्कृत का, और मिमिक्री, मोनो एक्टिंग, ये जो है आपके थिएटर आइटम्स हैं जो स्टेज नंबर 1 पे चलेंगे। लिटरेरी आइटम्स हैं जिसमें आपका सिंपोजियम है, और सिंपोजियम के अलावा हम डिबेट भी देखते हैं इसमें, और फाइन आर्ट्स के आइटम्स है जिसमें कार्टूनिंग है, ऑन द स्पॉट पेंटिंग है। तो ये कुल मिलाकर 42 प्रकार के इवेंट्स होंगे इसमें, अलग अलग 5 विधाओं में। और इसके लिए 6 स्टेजेज हमने मुकर्रर की हैं मैडम ने। पहली स्टेज जो है, जो अभी हाल ही में बना है अपना ऑडिटोरियम, उसमें वो रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से कोरियोग्राफी वगैरह और थिएटर आइटम्स जो है उसी में होंगे, डांसेस वगैरह, वो बड़ा स्टेज है। तो बिल्कुल राइट साइड में जैसे ही कॉलेज में घुलते हैं तो राइट साइड में जो है अपना ऑडिटोरियम है जिसको मल्टीपर्पज़ हॉल कहा गया है, वो हमें अभी मिलना है 10 तारीख को, उसमें कार्यक्रम मेन होगा। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है, जो टैलेंट हंट का प्रोग्राम हुआ था, कई आप में से आए थे, तो वो हमारा है। तीसरी स्टेज जो है वो हमारे म्यूजिकल आइटम्स की इसके बिल्कुल ठीक साथ में। चौथा स्टेज जो वो सांग के लिए होगा। ये मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, सांग हरियाणा की संस्कृति का मुख्य आकर्षण भी है और एक मुख्य विधा भी है। ये ग्राउंड में होगा जिसमें 30 बाई 30 का एक मंच होगा, और ग्राउंड में इसको जो हम 19 तारीख को होगा। इसमें लगभग जितने भी सांग आएंगे वो 2 बजे से ऑनवर्ड्स चलेंगे और वे ग्राउंड में किया जाएगा। इसके बाद जो नंबर 4 स्टेज होगा वो आपका फाइन आर्ट्स का, और नंबर 5 जो स्टेज है वो आपकी लिटरेरी आइटम्स की। इस तरह से आपकी 6 स्टेजेस जो है वो हमने इसमें बनाई हैं। तो इन 6 स्टेजेस पे ये अपनी प्रतिभा का जो हुनर है वो दिखाएंगे सभी विद्यार्थी। 5 ओवरऑल सेक्शनल ट्रॉफी होंगी। 5 जो सेक्शंस बनाए गए हैं, जैसे डांस का था, म्यूजिक का था, थिएटर का था, फाइन आर्ट्स, लिटरेरी। इसमें जो भी कॉलेज बेहतर करेगा उसके लिए 5 अलग अलग ट्रॉफीज़ दी जाएंगी। इसके अलावा एक रनर अप ट्रॉफी होगी, वो भी दी जाएगी। एक ओवरऑल ट्रॉफी होगी जो महाविद्यालय इन 81 महाविद्यालयों में से, चलो पार्टिसिपेंट 40, 42, 45, 70 जितने भी करते हैं, उनमें जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी तो उसको एक अच्छी ट्रॉफी, जिसको हम ओवरऑल ट्रॉफी कहते हैं, वो भी जो है उस कॉलेज के विद्यार्थियों को दी जाएगी। तो ये हमारा जो है इसमें प्रोग्राम रहेगा। और इसके साथ साथ इसकी तैयारियां जो हैं वो लगभग जो है पूरी हो चुकी है। मैडम ने ड्यूटीज़ लगा दी हैं सभी स्टाफ सदस्यों की। कुछ जो बाकी काम है वो चल रहा है, और इसमें खाने पीने की व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जैसे कि DYCA डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स की हिदायतें हैं कि हरियाणवी खाने जो हैं व्यंजन, उनका भी विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि गुड़ है, लापसी है, उनको किसी तरह से जो है मैनेज किया जाए, और जो स्टॉल्स लगवाएंगे उसमें रखवाया जाए। और हिदायतें ये भी है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स की कुरुक्षेत्र की तरफ से कि ये जो प्रोग्राम है ऑफलाइन होगा, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब चैनल जो है उस पर लाइव भी दिखाया जाएगा।
तो उसकी उन हिदायतों का भी हम पालन कर रहे हैं। उसके लिए आईटी सेल बना दी गई है और आईटी सेल काम कर रही है। तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी जो विद्यार्थी यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वो उसका रसास्वादन कर सकते हैं फेसबुक यूट्यूब चैनल के सहारे। तो ये प्रोग्राम आपका 3 दिन तक रहेगा। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है मैडम की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपका विशेष सहयोग हमें इस कार्यक्रम के लिए चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14 में लगभग 20 से 22 साल के बाद हो रहा है और हमें रिकॉर्ड नहीं मिला कि पहले हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम और मैडम के एफर्ट से 20 साल के बाद जो है कार्यक्रम हो रहा है, रिकॉर्ड जो हमें मिला। हाँ, और मैडम के विशेष जो है एफर्ट से कार्यक्रम, क्योंकि मैडम खुद जो है संगीतज्ञ रही है, एक मर्मज्ञ रही हैं, तो उनके हिसाब से हम इस कार्यक्रम को अब की बार हमने अनुरोध किया था, हमें मिला है। तो आप सबके विशेष सहयोग की आशा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक विद्यालय में होगी जो अभी उसकी डेट्स जो है मैडम ने फाइनलाइज करनी है कि वो अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर में जो है जब भी डेट्स फाइनल होंगी वो आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये हमारा कार्यक्रम रहेगा, जो विशेष कार्यक्रम जिसको क्षेत्रीय युवा समारोह नाम दिया गया है। थैंक यू। मैम, युवा महोत्सव की हम बात करें, युवा महोत्सव में जो है ना, वो सुरक्षा को लेकर बड़ी जो है दिक्कतें आती हैं। कितना सजग है कॉलेज? इसके लिए हम बहुत सजग हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि बहुत साल बाद हो रहा है। और इसके लिए हमने प्रशासन को भी लिखा है कि हमें पुलिस का सहयोग चाहिएगा। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं एनएसएस के, एनसीसी की 2 विंग है, आर्मी विंग है और एयर विंग है हमारी, तो उनको भी हमने अभी से ही तैनात कर दिया है। जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो हमारा डिसिप्लिन में सहयोग देंगे। जो अभिभावक हैं वो चिंतित ना रहें, क्या कहेंगे? वो बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें। इसलिए हम अगर हमने कार्यक्रम करवाया तो यह हमारी सबसे पहले नैतिक एक जिम्मेवारी बनती है हमारी कि हम उनको एक अच्छा माहौल मुहैया करवाएं। साथियों, अभी आपने सुना गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 14, पंडित चिरंजीलाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 14 की जो प्राचार्य हैं डॉक्टर श्रीता कुमार जी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।